हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन बृहस्पतिवार और मैं आ चुका हूँ अभी हॉस्पिटल से। थोड़ी देर पहले आया हूँ घर पे। और भाई साहब, ठंड की हालत तो सेम ही है, जैसा है कि आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। और अभी ना थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बूंद सी आई थी और बारिश के ना 50% मतलब चांसेस है, वो बता रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने हेयर कट करवा लूँ, क्योंकि भाई साहब बाल जो है ना बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े तो नहीं यार, खैर हेयर फॉल हो रहे हैं तो टूट रहे हैं, तो मैं सोचा एक बार कट करवा ही लेता हूँ इसको मैं जाके अभी। क्योंकि मुझे जो है ना टाइम मिला नहीं और संडे को भी ड्यूटी रहती है, तो उसके बाद फिर आलस्य आ जाती है, थोड़ी देर में सो जाता हूँ, फिर अंधेरा हो जाता है सर्दियों के टाइम में। तो मैं सोचता हूँ अभी जाता हूँ और अभी जाके हेयर कट करवा लेते हैं। तो चलते हैं, कटवाते हैं इसको और फिर शेविंग भी करवा के आते हैं। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं चादर ओढ़ लेता हूँ। भाई सब बाहर तो ना अंधेरा है और ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। और ये वाला जो लाइट है ना, ये काम भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक पोल पे जो लाइट है वो। भाई सब हल्की हल्की है ना, बारिश होने स्टार्ट हो गई है, अभी भी हो ही रही है। रुक गई थी बट स्टार्ट हो गई है। तो ये रहा अपना सलून, जल्दी से चलते हैं और करवाते हैं हेयर कट। ये है मैजिक। और मैं है ना अभी आ चुका हूँ बाल कटवा के, और मैंने इस टाइम पूरा छोटे छोटे करवा लिया अपने हेयर फॉल कह रहा हूँ, ये देखो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस हेयर कट करवा के, और मैंने है ना इस टाइम पूरे छोटे छोटे हेयर कट करवा लिए हैं। ये एक्चुअली 4 नंबर है जो मैंने मशीन से करवाया है। और इसके पीछे का रीज़न ये बताता हूँ कि भाई मेरे है ना हेयर फॉल हो रहे थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो होता है कि चलो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो जो हेयर लाइन होती है वो श्रिंक हो जाती है, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन उसके बाद दिक्कत ये आ रही थी ना कि मेरे बीच में से जो स्कैल्प एरिया में पीछे से बाल टूट रहे थे, ठीक है, और वो रुक नहीं रहे थे। उसके बाद है ना मैं मोदी केयर कंपनी, वहाँ से मैं एक ले आया था, टी ट्री ऑयल लेके आया था वहाँ से, ठीक है। और उसको मैं यूज़ कर रहा था, तो उससे जो है मैंने उसको 7-8 दिन लगाया, तो उसके बेनिफिट जो है दिखना स्टार्ट हो गया, मेरे हेयर फॉल हैं वो रुक गए, ठीक है। और अभी जो क्या है, मतलब थोड़े थोड़े है ना बाल, जो जैसे ऐसे हाथ मारो ना बीच में, तो एक दो बाल आ रहे थे, पहले बहुत सारे आते थे भाई, एक बार में 10 12 15, मैं तो है ना परेशान हो जाता था देख के। बट अब जो है एक सप्ताह से यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। बट उसको है ना स्कैल्प में अप्लाई करना था, तो मेरे है ना बाल बड़े थे, जैसा कि आप देखोगे स्टार्टिंग में। तो वो है ना प्रॉपरली मैं उसको स्कैल्प पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, लगा नहीं पा रहा था, जैसे मैं हेयर अप्लाई करता था ऑयल, तो वो है ना बालों में ही लग के रह जाता था। तो अभी मैंने सोचा इसको छोटे करवा लेते हैं, जिससे मेरा जो पूरा स्कैल्प एरिया है वो दिखने लगा, ये देखो यहाँ पे। और फिर इसमें मैं इजीली है ना ऑयल लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने छोटे बाल करवाए हैं, और मैं इसको है ना रखने वाला हूँ अभी अराउंड 2-3 महीने सेम हेयर कट रखूँगा अभी मैं। आई थिंक मार्च अप्रैल तक रखूँ इसको, क्योंकि अब मुझे ना ये लुक अच्छा लग रहा है भाई, गजनी टाइप पूरा। मैं सोचा था यहाँ से ना कट लगवा लेता हूँ ऐसे, बट फिर मैंने सोचा यार वो थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं, हॉस्पिटल जाऊँगा तो वहाँ पे पेशेंट के सामने थोड़ा सा अजीब लगेगा। बट जब मैं छोटा था ना तो गजनी फिल्म आई थी, तो मैं सोचता था वैसे कराऊँ, और मैंने उसे करवाया भी था एक बार। और पिटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी स्कूल में। उसके बाद भाई साहब मैंने वो छोड़ दिया, बट पता नहीं क्यों अभी जब मैं हेयर कट करवा रहा था तो मैं उसको बोलता भैया एक है ना कट लगा दो यहाँ से। बट कंट्रोल किया मैंने थोड़ा बहुत, और मैं है ना आपको वो हेयर ऑयल है वो दिखा देता हूँ सबसे पहले, जिससे जो मेरा हेयर फॉल है वो रुका है। तो गाइस, ये रहा वो हेयर ऑयल, ये देखो एसेंशियल नाम है इसका, और ये मोदी केयर का एक प्रोडक्ट है। और उसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला हेयर सलून प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये जो हेयर ऑयल है ना, इसके अंदर मैंने इसकी 20 बूंद मतलब पहले मिलाया था मैंने इसको। और उसके बाद यूज़ करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लो, ठीक है। और उसके बाद हाथ पे मैं रख लेता हूँ इसमें से कुछ बूंद निकाल के, 5-10 बूंद जो भी हो गए, 5 बूंद। उसके बाद इसमें से एक बूंद इसमें मिक्स कर देता हूँ मैं। उसके बाद है ना स्कैल्प पे अप्लाई कर देता हूँ, अच्छे से स्कैल्प एरियाज पे अप्लाई कर देता हूँ, और फिर इसको रहने देता हूँ। तो अभी रात है तो रात के टाइम पे तो मैंने यूज़ कर लिया है, अब कल करता हूँ सुबह। बस मैंने अभी आपको अपना हेयर ऑयल दिखा दिया, और जिन जिन लोगों के है ना भाई सब हेयर फॉल होते हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मैंने तो 7 दिन यूज़ किया है, तो उसमें जो हेयर फॉल है मेरे अराउंड 70% जो है रुक गए हैं। तो मैं तो भाई कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे लिए जो है ना ये बेनिफिशियल रहा है। और मैं है ना पहले जब मैं गया था तो एक मतलब अच्छे सैलून में गया था, ठीक है। वहाँ पे प्रोफेशनल सारे जो होते हैं बार्बर सब वो थे, तो हेयर ड्रेसर भी थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके बाल है ना बहुत ज़्यादा थिन है, तो आप क्या मतलब आप है ना लंबे बाल मत रखा करो, ठीक है। और आप लंबे बाल रखते हो तो इस वजह से है ना आपके बाल जो है वो टूटते हैं। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया, मैं लंबे बाल रखना मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और बीच में भी टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मेरे बाल फिर से लंबे हो गए थे। बट मैं उसके बाद छोटे छोटे बाल ही रखने लग गया, और इस बार तो मैंने सबसे छोटे, अब तक के सबसे छोटे मेरे हैं इतने ही बाल हैं। मैंने इससे पहले कभी इतने छोटे हेयर कट नहीं करवाए हैं। और मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि चलो कंटिन्यूअसली जो ऑयल है उसको यूज़ करूँगा मैं, और हेयर को सेम पे रखूँगा। थोड़ा सा भी बड़ा होता है तुरंत कटवाऊँगा, भले ही मुझे है ना महीने में 3-4 बार हेयर कट करवाना पड़ जाए, बट
सेम ही जो अभी हेयर है ना, सेम मतलब इतने ही इसकी लेंथ रखूँगा मैं। और मैंने है ना इससे पहले भाई बहुत से पापड़ बेले थे कि मेरे हेयर फॉल कैसे रुकेंगे, तो मैंने है ना कॉपर के बर्तन में दही जमा के रखा था 6-7 दिन, वो पूरा ग्रीन हो गया था। और फिर मैंने इसको अप्लाई किया सिर पे, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था मुझे। ये है ना आयुर्वेदिक नुस्खा, वैसे बता दूँ, आयुर्वेदिक की बुक है मेरे पास, उसमें मैंने देखा था। बट ये भी है ना मेरे ऊपर डिपेंड, सॉरी मेरे ऊपर है ना, ये चीज़ें हैं, इसका कोई भी फ़ायदा दिखा नहीं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर आदमी को सूट नहीं करता है, तो वो जो मेथड था वो मेरे ऊपर सूट नहीं किया, तो मैंने है ना उसको रिजेक्ट किया और फिर मोदी केयर का हेयर ऑयल लेके आया। मैं यहाँ पे उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसे भी नहीं मिले इस चीज़ के लिए, बट जो मेरा जेन्युइन रिव्यू है ना वो बता रहा हूँ मैं आप सभी को। और उसके बाद दूसरे जो है ना, एक तो चलो भाई एक जेनेटिक्स होता है, मेरे पापा के भी ऐसे हेयर्स हैं तो मेरे भी हैं, चलो ठीक है। दूसरा होता है कि प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से भी, अगर प्रोटीन कम ले रहे हो तो उस वजह से भी टूटने लगते हैं बाल। बट मेरा जो है ना वो जेन्युइन मतलब जेनेटिक्स ही है, ठीक है। और दूसरे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं सिर में जमा हो जाते हैं। जैसे मैं पहले जाता था ना कॉलेज, तो भाई रास्ते में रोड बन रहे थे, हाईवे, तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन डस्ट था, वो भी एक मेन रीज़न था मेरे हेयर फॉल में। बट अब कॉलेज जाता हूँ नहीं, अब सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे पूरा दिन रहो साफ़ सुथरी जगह में, तो अब वैसा कोई झंझट है नहीं। और हेयर फॉल जो है ना अब मेरे पास बहुत कम, 2-3 ही बाल हाथ में आते हैं, जब ऐसे करता हूँ ना, शैम्पू भी करता हूँ तो 2-3 ही आते हैं। तो जिन जिन के हेयर फॉल हो रहे हैं एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा ऑयल है ये, आपको अमेजन पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो नियरेस्ट मोदी केयर स्टोर जाओगे वहाँ पे भी मिल जाएगा ये। और अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और भाई साहब मैंने जैसा कि बताया था लास्ट टाइम पे, एक दिन मैं जिम स्किप करता हूँ ना तो 7-8 दिन हो जाते हैं। मैंने एक दिन जिम स्किप किया, 4 दिन हो गए हैं, बट मैंने उसको पैसे नहीं दिए हैं, ये खैर बनाओ अभी। मैं देखता हूँ कल परसों जाता हूँ, कल तो उसको पैसे दूंगा और कल का ही डेट लिखवाऊंगा। नहीं तो बहुत चालाक होते हैं वो लोग, उनको पता होता है कि पैसे देने के बाद बंदा आता है नहीं। और मेरा जो है ना भाई जेन्युइन रीज़न है, मैं एक्चुअली बिजी रहता हूँ, इस वजह से नहीं जा पाता हूँ। सुबह इतनी सर्दी होती है, उसके बाद 3-4 बजे तक हॉस्पिटल में रहो, फिर पेशेंट पर्सनल है उसके पास जाओ, घर आओ तो 7 साढ़े 7 8 बज जाते हैं। तो अब तो मैं फ़िलहाल घर पे हूँ और जा रहा हूँ डिनर करने, उसके बाद सो जाऊँगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।